मियाँ बीवी का केस मेरे पास आया। उनका आपस में शदीद झगड़ा चल रहा था। वो एक दूसरे का चेहरा देखने के भी रवादार नहीं थे। जब वो दोनों मेरे ऑफिस में दाखिल हुए, तो मैंने दोनों के चेहरे पर सख्त कशीदगी देखी। मैंने उन दोनों को बैठने के लिए बोला। जब वो बैठ गए तो मैंने बोला कि अब आप बताएं कि आपको क्या मसला है। वो दोनों यकदम बोलना शुरू हो गए और एक सांस में एक दूसरे पर तनकीद के पहाड़ डाल दिए। दोनों अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार ना थे। मैंने दोनों को अपने दिल की भड़ास निकालने दी और चुप करके उनकी लड़ाई ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। जब दोनों बोल-बोल कर तंग आ गए, तो मैंने उन्हें बोला कि अच्छा, ये तो लड़ाई और ख़ामियों वाली कहानी हो गई। अब एक दूसरे की खूबियाँ बयान करें। तुम दोनों को एक दूसरे में क्या-क्या बातें पसंद हैं? दोनों बिल्कुल ख़ामोश हो गए। बहुत देर तक दोनों ने कुछ नहीं बोला। मुझे समझ आ गई कि इनको एक दूसरे पर इतना शदीद गुस्सा है कि एक दूसरे की कोई अच्छी बात याद ही नहीं है और ना ही वो याद करना चाहते थे। मैंने एक-एक कागज़ और पेन दोनों को थमा दिए और मियाँ बीवी को बोला कि अपने-अपने कागज़ पर एक दूसरे की खूबियाँ तहरीर करो। एक दफ़ा फिर बहुत देर दोनों ने कुछ भी ना लिखा और गुस्सा उनके चेहरों पर आया था। बहुत देर के बाद खामद ने जैसे ही अपने कागज़ पर कुछ लिखना शुरू किया, तो एकदम ही इसकी बेगम भी तेज़-तेज़ अपने कागज़ पर कुछ लिखने लग गई। लग रहा था कि अभी भी दोनों मुकाबले पर अपना-अपना कागज़ पढ़ना बैठ गए हैं। जब उन्होंने लिख लिया, तो बीवी ने अपना कागज़ मुझे थमाया। मैंने उसे वापस करते हुए बोला कि इसे अपने शौहर को दो, वो खुद ही पढ़ेगा। बीवी ने उसे दे दिया और उसका कागज़ ले लिया। दोनों ने पढ़ना शुरू किया और थोड़ी देर बाद बीवी की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें पढ़कर बहुत खुश हुए। कमरे की फ़ज़ा एकदम तब्दील हो गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे इन दोनों की कभी लड़ाई ही ना हुई हो। मेरा फ़र्ज़ पूरा हो चुका था। वो दोनों जैसे लड़ते-भड़ते अंदर दाखिल हुए थे, वैसे ही हँसते-मुस्कुराते कमरे से निकल रहे थे। याद रखिए, हर इंसान बहुत सी खूबियों और ख़ामियों का मजमूआ होता है। अगर हम दूसरों के ऐब तलाश करने लग जाएं, तो इनकी और अपनी ज़िंदगी अज़ाब बना लें। और अगर हम एक दूसरे की खूबियों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लें, तो अपनी और दूसरों की ज़िंदगी आसान बना दें। अब ये हम पर मुनहसर है कि सिर्फ़ ख़ामियों को देखना है या खूबियों को भी, और ज़िंदगी को जन्नत बनाना है या जहन्नुम भी। फ़ैसला आपका। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप किस किस्म की कहानी सुनना चाहते हैं। आपका बहुत 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 शुक्रिया।